हाय बच्चों, मैं यार की तिवारी आप सभी का 60वीं क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के अंतर्गत ट्रायंगल के एरिया और पैरामीटर को बच्चे सीखेंगे कि एरिया और पैरामीटर ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है। इसके पिछले क्लासेस में बच्चे हम लोग मेंसुरेशन क्या है, किसको बोलते हैं, 2D 3D फिगर्स क्या होते हैं और ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चे हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं बच्चे तो उसको देख ले। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चे पिछले क्लासेस को आप अगर देखे हैं, अच्छे तरह से समझे हैं, तो यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रखे हैं बोर्ड पे, उसको करते हैं। आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। तो बच्चे एक ट्रायंगल ले ले जिसका बेस बोला जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। तो बेस यही है बच्चे 25 सेंटीमीटर, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इस साइड से जुड़े हुए जो हाइट है वो बच्चे ये होगी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आपका दिया हुआ है 10.8 सेंटीमीटर। तो अब हमको बोला जा रहा है कि एरिया निकालने के लिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चे, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चे पिछले क्लासेस में हम लोग अच्छी तरह से फॉर्मूला को जान लिए हैं। अब यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हम लोग आंसर निकालेंगे। तो 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चे 25 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10.8 सेंटीमीटर। को सोल्व कर दे बच्चे, इससे इसको काट दे तो 5.4। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, और कैरी कितना था बच्चे 10, 135। 1 डिजिट के बाद डिसिमल दे दे, तो ये आपका बच्चे हो गया क्या 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर निकल के चला आएगा, क्योंकि बच्चे एरिया का क्या होता है यूनिट, इसको यूनिट स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चे। इंट्रोडक्शन क्लासेस में बहुत अच्छे तरह से ट्रायंगल के बारे में बताया हूँ बच्चे। मैं ट्रायंगल को इतना उसमें बता रखा हूँ कि आपको कहीं मेंस्ट्रुएशन की परेशानी नहीं होगी अगर उस क्लास को आप देख लेते हैं तो। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are of length 52 centimeter, 56 centimeter and 60 centimeter respectively। ठीक ना बच्चे, कोई ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड्स दिया हुआ है बच्चे, वो क्या है सारे साइड्स का मेजरमेंट लेंथ दिया हुआ है, वो यहाँ लिख ले 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और यहाँ पर बच्चे 60 सेंटीमीटर। तो बच्चे हम पिछले क्लासेस में बतलाए थे कि यदि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स दिए हुए हैं बच्चे, तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। अभी हम बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे, पहले पेरीमीटर हम लोग निकाल लें। पेरीमीटर बोला गया है तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स का बच्चे लेंथ है उसी को सम कर देंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर निकल के चला आएगा। ऐसे ही पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, बाउंड्री के लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। इसका पूरा बाउंड्री निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों साइड का सम हमको निकालना होगा। तो लिखिए द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल
क्या होगा बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 52 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर प्लस 60, तो निकाल लीजिए पेरीमीटर बच्चे। 6 और 2 8, 5 5 10 6 16 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर निकल लिया बच्चे। अब सेमी पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है किसी ट्रायंगल का, तो जो भी पेरीमीटर होता है उसी का हाफ को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको बच्चे हम लोग एस से डिनोट करेंगे आगे जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें। तो कितना है आपका 168/2, इसको करिए बच्चे, तो कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर निकल के चला आया। अब हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया था बच्चे कि ट्रायंगल के, अगर ट्रायंगल का तीनों साइड हमको पता हो तो उसका एरिया हम लोग आसानी वे में हीरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया था उसका यूज करके निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है बच्चे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। ये क्या है बच्चे, साइड ऑफ ट्रायंगल है, एस इंटू बी ये सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल है, और एस इंटू सी ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है। चलिए बच्चे हम वैल्यू पुट करें, तो एस सेमी पेरीमीटर हमको निकाल के आया 84, इसके जगह 84 रखिए, इंटू फिर इसके जगह 84 माइनस ए 52 सेंटीमीटर, फिर बच्चे 84 माइनस 56 इंटू 84 माइनस 60, ये हुआ बच्चे। अब चलिए यहाँ पे आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। 84 इंटू 4 में से 2 गया, 2 8 में से 5 गया, 3 यहाँ 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बच गया बच्चे 7 में से 5 गया 2 28, यहाँ 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2। अब इसको बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट बच्चे हम लोग अपने पिछले क्लासेस में, स्क्वायर रूट के क्लासेस में अच्छी तरह से सीखे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। उसको बच्चे आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, तो एक डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, और एक क्या करते हैं इसको फैक्टर करके भी हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे। देखिए 84 को लिख देते हैं 14 6 जा, फिर बच्चे यहाँ 32 को लिख सकते हैं 16 2 जा, यहाँ लिख देंगे 14 2 जा, और यहाँ पे 6 4 जा। अब यहाँ देखिए बच्चे, आप यहाँ पे कर लीजिए, ये यहाँ एक 14 यहाँ, एक 14 यहाँ, 2 14 के बदले एक 14 को बाहर ले लीजिए। फिर बच्चे अब क्या करें, हो गया, और 16 4 4 जा 16, एक 4 यहाँ बाहर ले लीजिए, और यहाँ 2 2 के बदले एक 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है बच्चे, और 2 6 के बदले एक 6 को बाहर ले लीजिए, और यहाँ 4 2 इंटू 2 एक 2 बाहर ले लीजिए। इसी को बच्चे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 14 4 जा 56, तो 56 को 24 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 6 जा 24, और 5 4 जा 20, और 2 22, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, और 1 11। चलिए बच्चे 4 4 3 1 1344 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चे एरिया निकल करके चला आया। तो बच्चे ये जो हीरोन्स फार्मूला है, अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दिया हुआ हो, वहाँ आप फ्रीक्वेंटली इस फार्मूला को लगा सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। बच्चे यहाँ हाइट हाफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला के लिए हमको हाइट चाहिए, तो हाइट यहाँ नहीं दिया हुआ है,
तो यहाँ पे आपका सबसे इजीएस्ट जो तरीका है निकालने का वो हीरोज फॉर्मूला लगा दें और उसका आंसर निकाल ले बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम देखते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एल्टीट्यूड निकाले, मतलब हाइट निकाले, और बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। यही हाइट में से क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है। तो यहाँ बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाफ बेस दिया हुआ बच्चे 20 सेंटीमीटर हाइट पूछा जा रहा है। आसानी में बच्चे ट्रांसपोज करके इसको निकाल लेंगे हम। हाइट को यहाँ छोड़ दीजिए, ये बाकी को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 150 आप पहले से था, 2 डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। इसको बच्चे सोल्व करें, 2 से 2 गया, कितना जाएगा हाइट 15 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चे ये देखिए कितना आसानी में हम लोग अगर फॉर्मूला को अच्छी तरह से जान रहे हैं और ट्रायंगल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो यहाँ कोई परेशानी आपको नहीं होने जा रही है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल की बात बोलते हैं बच्चे, वैसा ट्रायंगल, जब राइट ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, तभी उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़े थे बच्चे इंट्रोडक्शन क्लासेस में, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसमें देखिए बच्चे राइट एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और जो दो लेग से दो साइड के मिलने से बच्चे क्या होता है आपका राइट एंगल बनता है। इसको एक लेग को बेस बोलते हैं, एक लेग को हाइट बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, है ना बच्चे। तो राइट ट्रायंगल में ध्यान रखेंगे कि एक तो हाइपोटेनस हो जाएगा और जिन दो लेग या जिन दो साइड के मिलने से जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसमें एक बच्चे बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा या हाइट होगा या एल्टीट्यूड होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए बच्चे द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 50 मीटर स्क्वायर। बच्चे एरिया इसका दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द लेग्स इज 20, बच्चे या तो ये 20 या तो ये 20, दोनों दो लेग्स जिनसे 90 डिग्री बना हुआ है उसका एक लेग का दिया हुआ है। तो बच्चे एक बेस होता है और एक हाइट होता है, या तो हाइट दिया रहे या तो बेस दिया रहे, हम लोग क्या करेंगे हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, उसमें उसका वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा लेग हमको निकल के चला आएगा। तो 20 मीटर दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग। तो अदर लेग बच्चे पूछा जा रहा है, तो जानते हैं हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चे तो यहाँ पे आपका हाफ बेस दिया हुआ है 20 और हाइट या इसी को अदर लेग बोल दीजिए, दो लेग है बच्चे जो 90 डिग्री को बना रहा है, उसमें एक 20 है तो दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा क्या होगा, यही हाइट है या परपेंडिकुलर है, तो बच्चे यहाँ पर हाइट निकालना है। एरिया दिया हुआ बच्चे 50 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हाइट इक्वल टू निकालिए,
हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 50, इसको भेज देंगे इधर, 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ 20 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चे 5 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग, देयरफॉर द लेंथ ऑफ other leg of a triangle इक्वल टू 5 मीटर आंसर। तो बच्चे अगर पिछली क्लासेस आप अच्छे तरह से देखे हैं तो किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी होने नहीं जा रही है। सारे फार्मूलाज एकदम बेसिक तरह से बच्चे ट्रायंगल क्या होता है उसको बताते हुए हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे। बच्चे यहाँ हम लोग उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर। बच्चे कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया पूछा जा रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है बच्चे कि इसका ऑल साइड इक्वल होता है। अगर एक साइड इसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और तीसरा भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का एक स्पेशल फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रखे हैं और उसको जानते हैं। तो क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही ना प्रॉब्लम होता है बच्चे। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे 4 इंटू 4, एक 4 से एक 4 चला जाएगा, कितना चला जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका बच्चे। तो अगर फॉर्मूला हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट लगा के निकाल देंगे। अगर बाई चांस फॉर्मूला हम भूल गए बच्चे तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अगर जानते हैं उसको भी लगा करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे बच्चे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर जिसको बच्चे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, क्या होता है तो पेरीमीटर का हाफ 4 + 4 + 4/2 तो 12/2 कितना आ गया बच्चे 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या जानते हैं बच्चे, √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। यहाँ बच्चे सब साइड इक्वल ही है, रखिए S कितना है 6 इंटू 6 - 4 इंटू 6 - 4 इंटू 6 - 4, यही ना है। चलिए यहाँ पे बच्चे ये हो गया 6, या 6 में से 4 गया 2, या 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बच्चे। स्क्वायर रूट आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पे चलिए 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 था। चलिए बच्चे यहाँ 4 2 अंदर है तो 2 बाहर निकाल लें, अंदर क्या बच जाएगा √3, तो 2 × 2 = 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं ना,
आपको तीनों साइड पता हो, या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो, या स्केलिन ट्रायंगल का हो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो, आप हीरोज फार्मूला से तीनों साइड ट्रायंगल का अगर पता हो तो एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। और बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए स्पेशल फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इससे भी बच्चे को निकाल सकते हैं। ये बच्चे इसलिए आपको बतलाया कि ये ध्यान में रहे, आप बच्चे ट्रायंगल को अच्छे तरह से हैंडल करना सीख जाए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो यहां निकालना है आपका। चलिए तो देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस 6 सेंटीमीटर एंड द इक्वल लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो निकालिए बच्चे, इसका एक फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करके दिए थे, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको दिए थे बच्चे, क्या, बेस अपॉन 4 इंटू रूट अंडर 4 इंटू इक्वल साइड। बच्चे इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये बच्चे फॉर्मूला है डायरेक्ट उसका, जिसको हम लोग लिखे थे। अगर बेस को b माने थे तो बच्चे b/4 इंटू इक्वल साइड को अगर a माने थे तो 4a का स्क्वायर माइनस बेस b का स्क्वायर। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें, आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे, तो कितना बेस दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो 6/4 इंटू रूट अंडर 4 इंटू बच्चे इक्वल साइड का लेंथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर को सोल्व करें बच्चे, आपका डायरेक्ट एरिया निकल के चला आएगा। 6/4 इंटू रूट अंडर 4 इंटू 25 माइनस 30, 6 is 36, 6/4 इंटू 100 माइनस 36, तो क्या निकल के आएगा बच्चे, 6/4 इंटू 100 में 36 जाएगा तो 64, इससे काट दीजिए बच्चे, 16 4 जा 64, तो चलिए यहाँ कर लीजिए, 66 जा 96 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पिछले क्वेश्चन में जैसे क्या किए हैं, अगर तीनों साइड इसका पता है बच्चे, दो साइड 5 सेंटीमीटर का है, एक साइड 6 सेंटीमीटर का है, तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा करके भी इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चे अगर डायरेक्ट ये याद है तो इसका यूज कर ले, नहीं तो हीरोज फॉर्मूला का यूज कर ले, नहीं तो हाफ बेस इनटू हाइट का कर ले। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। फॉर्मूला बच्चे याद रखें और उसको समझ करके, उस फॉर्मूला में क्या हो रहा है याद करेंगे तो बार बार भूल जाएंगे, उसमें हो क्या रहा है, जब तक उसको नहीं समझेंगे आप फॉर्मूला बार बार भूल जाया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बच्चे कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है,
जिसका बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना बच्चे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं कि दो साइड इक्वल होता है, अगर ये साइड ए है तो ये भी क्या होगा, ये होगा। बच्चे पेरीमीटर दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल दीजिए इसका। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस 12 और पेरीमीटर दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो बच्चे क्या होगा 32 इक्वल टू a को ऐड करिए तो 2a प्लस 12, 2a को इधर छोड़िए, इसको भेज दीजिए इधर, 32 माइनस 12 इक्वल टू 2a। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ 20 अपॉन 2a, देयरफॉर a इक्वल टू 20 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बच्चे जो दो इक्वल साइड है उसमें एक का वैल्यू क्या निकला 10, दूसरा भी 10, दोनों इक्वल होता है। तो अब बोला जा रहा है बच्चे कि पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका बच्चे एरिया पूछा जा रहा है, तो कैसे एरिया निकालेंगे, तो आप हीरोज फार्मूला का यूज करके निकाल लें, और नहीं तो फिर यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, डाल करके ये हाइट हमको पता करना होगा, हाइट निकाल करके फिर हाफ बेस इंटू हाइट करके हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इससे निकाल लीजिए बच्चे, एस निकाल लीजिए, एस कितना है इसका, कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 अपॉन 2, तो 32 अपॉन 2 काटेंगे तो कितना होगा 16, निकाल लीजिए बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला बता दीजिए, रोज फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए बच्चे क्या होगा, s कितना दिया हुआ है 16 इंटू 16 में से a जाएगा 10, 16 में से फिर b जाएगा 10 तो 6, और 16 में से 12 जाएगा तो 4। इसको बच्चे इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। क्या है आपका, तो 4 इंटू 4 है ना बच्चे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। यहाँ बच्चे क्या हो गया 4 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का 2 इंटू 2। तो ये बच्चे निकाल लीजिए, 2 4 के बदले 1 4 बाहर हो गया, 2 3 के बदले 1 3 बाहर हो गया, और 4 2 के बदले 2 2 बाहर हो गया। निकालिए, मल्टीप्लाई करिए बच्चे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बच्चे ये हीरोज फार्मूला लगा के निकाल दिए। इसके पिछले में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया किस फार्मूला का यूज करके निकाले थे, तो बेस अपॉन 4 इंटू रूट अंडर 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो उससे भी निकालेंगे बच्चे तो भी आपका निकल जाएगा। तो बच्चे आप ट्रायंगल को अच्छी तरह से समझें, जिस तरह क्वेश्चंस बनेगा और जितने जिसके फॉर्मूलाज है बच्चे, वो फॉर्मूले अगर आप सब याद रखे हैं तो आसानी वे में आप हर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस BC 7 सेंटीमीटर। बच्चे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस दे रखा है BC तो ए हो जाएगा बच्चे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस बच्चे दिया हुआ है
90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। आपका यहाँ पर AC ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है तो फाइंड द एरिया, एरिया बच्चे इसका निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे बच्चे एरिया? हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड से मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनता है उसमें एक क्या होता है, हाइट होता है, दूसरा बेस होता है। यही जानते हैं बच्चे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हमको यहाँ AB और BC दोनों पता हो तो आराम से इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो बच्चे हम लोग पहले AB निकालने का प्रयास करें। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है, जो थ्योरम है, उससे हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसे बच्चे BC निकाल लीजिए। कैसे जानते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चे AC का वैल्यू दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू AB। AB तो निकालना ही है आपको, का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर निकालिए बच्चे। AB को इधर छोड़िए, इसको भेज दीजिए इधर। तो AB का स्क्वायर इसका 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 माइनस इधर प्लस था इधर करके माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 49। चलिए बच्चे देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करके। 50 में से 9 गया 6, 50 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 11 में से 4 गया 7, यहाँ 5। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ गया। देयरफॉर AB इक्वल टू क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा बच्चे 576 का बच्चे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो AB निकल गया 24 सेंटीमीटर। निकाल लीजिए एरिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या होगा बच्चे, हाफ बेस कितना है 7, हाइट कितना निकल गया है 24, इससे इसको कैंसिल कर दे तो 12 कितना आ जाएगा बच्चे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो देखिए बच्चे, अगर आप ट्रायंगल के हर प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो बच्चे मेंसुरेशन के अंतर्गत ट्रायंगल के क्वेश्चंस में कहीं परेशानी नहीं होने जा रही है। बच्चे बहुत अच्छे तरह से, मैं पहले इंट्रोडक्शन में ट्रायंगल को एकदम जीरो से बतलाया हूँ ट्रायंगल क्या है और कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग इस क्लास में क्या किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं और लगभग हर तरह का क्वेश्चंस, हर फार्मूला के यूज कर क्वेश्चन करने का हम लोग प्रयास किए हैं बच्चे। और जो क्वेश्चंस कुछ अगर बनेंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चे क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपसे कोई क्लास मिस नहीं होगा। इसी प्रकार के बच्चे एकदम जीरो से बेसिक मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चे आप क्लास को कंटिन्यू देखें तो आप मैथ्स में अच्छे होंगे ही होंगे, कोई आपको अच्छा होने से नहीं रोक सकता है। इसी के साथ बच्चे क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।